मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि त्रिदेव भी एक बार माता अनसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने गए थे। बात उस समय की है कि एक बार नारद मुनि तीनों देवियों के पास पहुँचे, यानी ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी के पास, और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा यदि कोई सती है, कोई सती नारी है, तो वो है अनुसुईया। तीनों देवियों ने कहा, अरे नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों से बढ़ के इस पृथ्वी पर कोई सती हो ही नहीं सकता है। नारद जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सती अनुसुईया से बढ़ कर के इस पृथ्वी पर दूसरी कोई पतिव्रता नारी है ही नहीं। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप इसकी परीक्षा कर सकती हैं, परीक्षा ले सकती हैं। यह कर कर के नारद मुनि चले गए। अब तीनों देवियों के मन में बेचैनी हो गई कि भाई, हम त्रिदेव की अर्धांगिनी हैं और हमसे बढ़ कर के अनुसुईया कैसे पतिव्रता और सती हो सकती है? इसकी परीक्षा तो लेनी ही होगी। यह सोच कर के इन तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि आप तीनों जाएं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों जाएं और जा कर के महारानी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के वेश पकड़ करके, साधु का वेश धारण करके अनुसुईया के आश्रम में गए। संजोग से उस समय सती अनुसुईया के पति अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे, अकेले अनुसुईया ही थीं। जब त्रिदेव साधु का वेश धारण करके वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भिक्षाम देयिका करके कुछ भोजन करने की लालसा प्रकट की। भोजन की इच्छा जाहिर करते हुए अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोग को भोजन अभी कराती हूँ, कृपा करके आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। लेकिन अनुसुईया जैसे ही भोजन की व्यवस्था करने लगी, त्रिदेव ने कहा कि नहीं, हम लोगों का एक शर्त है, उस शर्त के मुताबिक ही आपको भोजन कराना होगा। अनुसुईया को बड़ा आश्चर्य लगा कि भोजन कराने में कौन सी शर्त हो सकती है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम लोग भोजन तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र हो करके हम तीनों को भोजन कराएंगे, तभी हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे। अन्यथा हम लोग यदि भूखे यहाँ से जाएंगे तो हम श्राप भी दे सकते हैं।
अनुसुईया को इस बात का बड़ा भय हो गया। वो बड़ा धर्म संकट में हो गई कि हम निर्वस्त्र होकर के साधु लोग को कैसे भोजन करा सकते हैं। एक नारी की मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरी बात कि मेरे आश्रम से यदि कोई साधु जन बिना खाए चला जाए, भूखे चला जाए, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। लेकिन आज तक कोई भी साधु ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि निर्वस्त्र होकर के भोजन कराना। अनुसुईया को कुछ संदेह होने लगा और ये अपने सतीत्व के बल से ये समझ गई कि ये और कोई साधु नहीं बल्कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसने अपने पति के चरणों को याद करके अपने पातिव्रत्य धर्म से इन तीनों देवताओं को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु के रूप में बना दिया। यानी तीनों को शिशु बना करके पालने में रख दिया और शर्त के मुताबिक सबको अपना दूध पिलाया, स्तनपान कराया। इन लोगों का शर्त भी पूरा हो गया कि निर्वस्त्र हो करके भोजन कराना है और सती अनुसुईया की लाज भी बच गई, क्योंकि शिशु तो माँ के स्तन से स्तनपान तो करते ही हैं। तीनों को उसने अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाया और स्तनपान कराया। उधर तीनों देवियाँ काफ़ी घबरा रही थीं। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की हम लोग के पति देव को गए हुए इतने देर हो गए, अभी तक लोग लौट के आए नहीं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो अनुसुईया के आश्रम में गईं तो देखी कि तीनों जो उनके पति हैं वो शिशु के रूप में पालने में खेल रहे हैं। इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो सृष्टि के पालने वाले हैं आज खुद पालने में खेल रहे हैं। काफ़ी विनती के बाद अनुसुईया ने उन तीनों को फिर नए रूप में यानी मूल रूप में, नए सिरे से मूल रूप में इन तीनों को ला दिया। यानी कि फिर शिशु से ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। ये तीनों बड़े खुश हुए और बोले कि मैं आप लोगों की सतीत्व की परीक्षा करने आया था। आप परीक्षा में सफल हुई और आपने अपना स्तनपान कराया, इसलिए आज से हम लोग के माता और पुत्र का संबंध बन गया। माता अनुसुईया से उन लोगों ने कहा कि आप कुछ वरदान मांगें, आपके मन में जो भी इच्छा है आप मुझसे वरदान मांग सकती हैं। माता अनुसुईया ने कहा कि कालांतर में आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। और तीनों वरदान दे के चले गए और भविष्य में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लिए। ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में और शंकर भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में जन्म लिए। और तीनों देवियों को यह एहसास हो गया कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी यदि कोई सती नारी है तो वो है अनुसुईया। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को, मनुष्य हो या देवता, अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी की परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा परिणाम गलत हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अभिमान का ज्ञान होना चाहिए, न कि ज्ञान का अभिमान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।